छत्तीसगढ़ में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष चुनावी तैयारियों में लगे हैं। दोनों ही दलों का बस्तर पर फोकस है। कांग्रेस चुनावी जीत के लिए महिलाओं को साधने की कवायद में है, जिसके तहत जगदलपुर में भरोसे का सम्मेलन किया गया। इस सम्मेलन में शामिल हुई पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने मां दंतेश्वरी की धरती से अगले विधानसभा चुनाव का शंखनाद कर दिया। इसके साथ ही सीएम चेहरे को लेकर भी स्थिति साफ कर दी, यानी कि कांग्रेस को एक बार फिर भूपेश बघेल पर ही भरोसा है। प्रियंका गांधी ने भूपेश बघेल सरकार की योजनाओं की तारीफ करते हुए भाजपा पर जमकर निशाना साधा। प्रियंका ने कहा कि भरोसा कायम रखने का काम कांग्रेस ने किया है। उन्होंने अगले चुनाव में जनता से कांग्रेस प्रत्याशियों का सहयोग करने की अपील भी की है। आपने इससे पहले 15 सालों का भाजपा का शासन भी देखा, आपने उन पर भी भरोसा किया था। ऐसी बात नहीं है कि आपने नहीं किया, आपने उन पर भरोसा किया, लेकिन वो भरोसा उन्होंने रखा नहीं, आपकी अनदेखी की। कांग्रेस ने इन 5 सालों में आपका गौरव आपको वापस लौटाया है। तो सच्चाई आपके सामने है। अब आपको पहचानना है कि आपका भरोसा किस पर है। तो मुझे बहुत गर्व है कि जो यहाँ की सरकार है उसने आपका भरोसा रखा, और मेरी आशा है कि आप अपना भरोसा भी हम में रखेंगे। जितने भी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ आए हैं उनको मौका देंगे कि आगे भी आपके लिए दिन रात एक करके काम करते रहें। भूपेश है तो भरोसा है, कांग्रेस है तो भरोसा है। और ये सिर्फ बस्तर की आवाज नहीं, सिर्फ आदिवासियों की आवाज नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ की आवाज आज उभर कर आई है। बस्तर की धरती पर प्रियंका गांधी जी के कार्यक्रम की अभूतपूर्व सफलता और प्रियंका गांधी जी के संबोधन ने बहुत कुछ कह दिया है, सब कुछ कह दिया है, कुछ बचा नहीं है समझने के लिए। वहीं कांग्रेस के भरोसे के सम्मेलन को लेकर सियासत गर्मा गई है। विपक्ष कांग्रेस पर निशाना साध रहा है। विपक्ष का कहना है कि एक बार फिर कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ की जनता को झूठ परोसा है, और ये झूठ प्रियंका गांधी के जरिए परोसा गया है। लेकिन अब बस्तर की जनता कांग्रेस की सरकार को पूरी तरह से समझ चुकी है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने फिर से एक बार हमारे छत्तीसगढ़ वासियों को झूठ परोसा है। प्रियंका वाड्रा का बस्तर में दौरा का कार्यक्रम था, और प्रियंका वाड्रा के माध्यम से एक से बढ़ करके एक झूठ आज हमारे आदिवासी भाइयों बहनों के सामने में परोसा गया है। लेकिन आदिवासी भाई अब बिल्कुल अपनी इन कांग्रेस की सरकार को पूरी तरीके से समझ चुके हैं। प्रियंका वाड्रा को यहां पर ला करके फिर से एक बार कोशिश कर रहे हैं कि इन वोटों को कैसे साधे। जगदलपुर में कांग्रेस के भरोसे का सम्मेलन तो सफल रहा, लेकिन प्रियंका गांधी के अंतिम संदेश ने कई सवालों को एक बार फिर से जन्म दे दिया है। कहीं न कहीं उन संदेशों के जरिए बता दिया है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में भूपेश बघेल ही मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। IND 24 के लिए रायपुर से निधि प्रसाद की रिपोर्ट। नमस्कार, गुहार छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। भूपेश पर ही भरोसा। जिस तरह से प्रियंका गांधी छत्तीसगढ़ दौरे पर आई और उन्होंने तमाम सारी बातें जनता को संबोधित करते हुए कही, और इसके साथ ही जिस तरह के संकेत या जिस तरह की बात उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को लेकर कही, मुख्यमंत्री पर पूरा भरोसा उन्होंने दिखाया। और उसी के बाद एक तरफ जो सीएम का भरोसा है पार्टी पर, पार्टी हाईकमान का, वो दिखा, और पार्टी नेतृत्व का भी। आज इसी पर हम बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं गुहार पॉइंट्स।
क्या तय हो गया, भूपेश ही होंगे सीएम चेहरा? क्या प्रियंका ने लगा दी भूपेश के नाम पर मोहर? सीएम भूपेश पर भरोसे के क्या है मायने? क्या विपक्ष को मिला कांग्रेस के खिलाफ एक और चुनावी मंत्र? ये वो अहम सवाल है जिस पर आज हम चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे, क्योंकि बस्तर दौरे पर प्रियंका गांधी का आगमन और एक ऐसा क्षेत्र जहां के लिए कहा जाता है कि छत्तीसगढ़ में जो सत्ता का रास्ता है, जो सत्ता का द्वार है, यहीं से होकर गुजरता है। 12 सीटें इस अंचल में आती हैं और 12 की 12 2018 या फिर बाई इलेक्शन जिस तरह से हुआ कांग्रेस के पास में है। और दोनों की कोशिश यही है, एक तरफ कांग्रेस की कोशिश यही है कि इसको बरकरार रखा जाए और दूसरी तरफ अगर बीजेपी की कोशिश की बात करें तो बीजेपी भी लगातार इस अंचल को फतह करने के लिए स्ट्रेटजी तैयार कर रही है। प्रियंका गांधी आती हैं, जनता को संबोधित करती हैं, कई तरह की बातें उनके द्वारा कही जाती हैं और आखिर उनके क्या मायने हैं? सीएम भूपेश बघेल को लेकर क्या मायने हैं या फिर सियासत और राजनीति के मायने क्या है? आज इसी मुद्दे पर चर्चा होगी, बातचीत होगी। चर्चा शुरू करें उससे पहले अपने मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं, फिर इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। 3 मेहमान इस चर्चा में आज हमारे साथ में हैं कांग्रेस प्रवक्ता वंदना राजपूत जी। वंदना जी, स्वागत है आपका। हमारे साथ में हैं राजकुमार राठी जी, भाजपा के प्रवक्ता हैं। राठी साहब, आपका स्वागत है। और हमारे साथ में है लखन चौधरी साहब, वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक। लखन जी, आपका भी स्वागत। सबसे पहले वंदना राजपूत जी के पास में आता हूं। वंदना जी, ये बात एक कही जा रही है कांग्रेस की तरफ से कि प्रियंका जी आई थी, बहुत कुछ कह दिया है, बहुत कुछ बता दिया है, अब समझने और समझाने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपसे समझना चाहूँगा कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं कि जिसको लेकर अब पार्टी इसको लेकर ये कह रही है कि नहीं, ये जो बातें हैं अब कही गई है, इस परिप्रेक्ष्य में कही गई है। जी देखिए, प्रियंका गांधी जी के दौरे से महिलाओं को बहुत मोटिवेशन मिला है और महिलाएं बहुत उत्साहित थी। लेकिन आप यहाँ पर जैसे बोल रहे हैं कि कुछ कहने और सुनने और समझने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार कांग्रेस की सरकार जब से आई है 4.5 साल में, 4.5 साल में वंदना जी, मैंने ये लाइन इसलिए बोली है, वंदना जी ये लाइन मैंने इसलिए बोली है कि ये कांग्रेस आपकी ही जो स्पोक पर्सन है, जो नेता है, उनका वर्जन है। अब आप बात जारी रखिए। जी भूपेश बघेल की सरकार लगातार जनहित में कार्य किए हैं और इस जनहित के कार्य को बीजेपी के नेता भी मानते हैं। ये अलग बात है कि वो सामने आकर के स्वीकार नहीं करते हैं। और कांग्रेस की सरकार विगत पिछले जो 4.5 सालों में काम किए हैं, वो छत्तीसगढ़, नवा गठबंधन छत्तीसगढ़ का नारा आज पूरे देश और विदेश में गूंज रहा है। तो हम सबको मानना पड़ेगा कि भूपेश है तो भरोसा है, इससे आगे और कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि आप देखेंगे, अगर हम आज बस्तर क्षेत्र की बात करते हैं तो बस्तर में पहले क्या होता था? पहले निर्दोष आदिवासियों को जेल में डाल दिया जाता था। अब जब कांग्रेस की सरकार आई है तो निर्दोष आदिवासियों के साथ न्याय हो रहा है। पहले क्या होता था? निर्दोष आदिवासियों का जमीन को छीन लिया जाता था और पूंजीपतियों के हाथ में सौंप दिया जाता था। अब क्या हुआ? कांग्रेस की सरकार आने पर जो आदिवासियों का जो जमीन था उनको लौटा दिया गया। पहले क्या होता था? आदिवासियों का अधिकार को छीनने का काम किया जाता है। कांग्रेस की सरकार आई है, आदिवासियों के अधिकार को देने का काम किया है। अब अगर बात करते हैं, जिस बस्तर के नाम को सुनते ही लोगों के मन में एक अलग सी ही कल्पना होती थी कि बस्तर मतलब नक्सलवादी क्षेत्र। लेकिन अभी विगत पिछले 4.5 साल से मतलब छत्तीसगढ़ और बस्तर का देश विदेश में ऐसा गुंज है कि लोग यहाँ छत्तीसगढ़ में आने के लिए ललायित हो रहे हैं। तो ये भूपेश बघेल सरकार के कार्य ही तो है कि आज हर तरफ सिर्फ दिख रहा है तो विकास विकास और सिर्फ विकास दिख रहा है। अगर हम बात करते हैं बस्तर में, तो बस्तर में इन लोग क्या करते थे? इसको बंद करने का काम करते थे। और हमारी सरकार ने क्या किया है कि चलिए वंदना जी, चलिए बीजेपी का भी वर्जन ले लेते हैं। राजकुमार राठी साहब हमारे साथ में हैं। राठी साहब, जिस तरह से प्रियंका गांधी वहां पर आती हैं और ये भी कहा जा रहा है कि शंखनाद यहाँ से कांग्रेस ने कर दिया है और ऐसी जगह से शंखनाद किया है जिसके लिए कहा जाता है संचल
को लेकर की जो सत्ता की चाबी है कहीं ना कहीं यहीं पर है, यहीं से वो रास्ता गुजरता है, यही वो द्वार है, तमाम सारी चीज़ें हैं। उन्होंने कहा, प्रियंका गांधी ने जिस तरह से कहा कि 15 साल भरोसा बीजेपी पर वहाँ की जनता ने दिखाया और 5 साल कांग्रेस पर भरोसा दिखाया, और भरोसे की कसौटी पर जो भूपेश बघेल है सरकार है वो खरी उतरी है और गौरव मान बढ़ा है। क्या कहेंगे? देखिए दिव्यांशु जी, बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। छत्तीसगढ़ को मैं समझता हूँ अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का सारा खर्चा जो छत्तीसगढ़ उठा रहा है, और भूपेश बघेल जी की छवि पूरे देश में एडीएम मुख्यमंत्री के रूप में है। मैं समझता हूँ लगातार फंडिंग करने का काम भूपेश बघेल जी कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ की चिंता इस सरकार को नहीं है, भूपेश जी को नहीं है। मेरी बहन वंदना जी कह रही है बस्तर में, आप बस्तर में देखिए दिव्यांशु जी, लगातार धर्मांतरण की घटना हो रही है, और ये कोई राजकुमार राठी नहीं कर रहा है। वहां के एसपी साहब का बयान है और उन्होंने राइटिंग में राज्य सरकार को लिखा है। राज्य सरकार ने उस पर एक्शन तो नहीं लिया, उल्टा एसपी को हटाने का काम किया, और लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बस्तर में हत्या हुई। आप देखिए धर्मांतरण का जब आदिवासी समाज विरोध करता है कि हमारी मूल संस्कृति को नष्ट करने का प्रयास किया जा रहा है, तो पुलिस उस पर लाठी चलाती, उनको जेल भेजने का काम करती। ये किस प्रकार की सरकार चल रही है? जिन वादों को लेकर इस प्रदेश में कांग्रेस ने सरकार बनाई, भूपेश बघेल ने सरकार बनाई, कौन सा वादा पूरा हुआ? मैं अपनी बहन वंदना से पूछना चाहूंगा। 36 बंदियों के आधार पर आपने सरकार बनाने का काम किया। आपने ना तो प्रदेश में शराबबंदी किया, ना आपने जो है संपत्ति का राधा किया, ना आपने गरीबों को जमीन का पट्टा दिया, और तो और जो 18 लाख जो परिवार है उनका पक्का छत पक्का मकान रोकने का काम भूपेश बघेल की सरकार ने किया है। वंदना जी, 18 लाख परिवार की, मैं समझता हूँ एक परिवार में 4 व्यक्ति होंगे तो 72 लाख व्यक्तियों की बदुआ कांग्रेस की सरकार को, भूपेश बघेल की सरकार को लगेगी। चलिए, लखन चौधरी साहब हमारे साथ में हैं। लखन जी, जिस तरह भरोसे सम्मेलन और भरोसे की बात प्रियंका गांधी के द्वारा सीएम भूपेश बघेल पर भरोसा, मैं समझना चाहूँगा कि आखिर जो भरोसे की बात और ख़ास तौर पर सीएम भूपेश बघेल को लेकर जो भरोसे की बात कही गई है, क्या मायने इसको निकाले जाएं? क्या जिस तरह से प्रियंका गांधी कह के गई हैं वो तमाम सारी चीज़ों पर विराम लग चुका है कि अब वो चेहरा है वो भूपेश बघेल का ही चेहरा है आने वाले समय में जो चुनाव है अक्टूबर-नवंबर में? बिल्कुल राजेश जी, बिल्कुल आपकी बात जो है लगभग 100% सही है, और मैं इत्तेफाक भी रखता हूं आपके बात से और आपके चैनल के इस नजरिए से कि ये जो आज का जो सम्मेलन था प्रियंका गांधी का, वो निश्चित रूप से भूपेश बघेल के नेतृत्व को लेकर जो पिछले कुछ दिनों से जो कयास लगाए जा रहे थे, एक बार बाबा प्रकरण के समय, फिर उसके बाद अभी मोहन मरकाम का प्रकरण आया, उस समय भी भूपेश बघेल के नेतृत्व को लेकर जो है भले ही दबे जुबान में ही सही कई तरह की बातें जो की जा रही थी, उन बातों पर अब लगभग विराम लगता दिखता है। और प्रियंका गांधी का जो विश्वास है या राहुल गांधी का जो विश्वास है, मुझे लगता है कि आगामी चुनाव में केवल भूपेश बघेल पर ही रहेगा। देखिए, कांग्रेस का राष्ट्रीय सम्मेलन उन्होंने जिस तरह से कराया रायपुर में, जिस सफलता के साथ, वो भी भूपेश बघेल की एक बड़ी उपलब्धि थी, और उससे भी कांग्रेस के जो शीर्ष नेतृत्व है, चाहे वो प्रियंका गांधी हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे सोनिया गांधी हो, चाहे खड़गे हो, सारे लोग खुश थे। अब उसके बाद आज जिस तरह से जो है भरोसे का सम्मेलन जिसको नाम दिया गया है, तो निश्चित रूप से भूपेश के ऊपर जो है शीर्ष नेतृत्व का, गांधी परिवार का जो भरोसा है वो अटूट है, और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में भी भूपेश बघेल के नेतृत्व में ही छत्तीसगढ़ में चुनाव लड़ा जाएगा, जिसकी पुष्टि आज यानी लखन जी, इसका आशा यही हुआ कि लंबे समय से जिस तरह से देखा गया सीएम भूपेश बघेल को लेकर कि कई राज्यों की जिम्मेदारी उनको सौंपी गई, चाहे इलेक्शन हो या अन्य हो, या फिर जिस तरह से जिक्र आप कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में जो राष्ट्रीय अधिवेशन वहां पर होता है कांग्रेस का, तो तमाम सारी चीजें संकेत लंबे समय से मिल रहे थे। प्रियंका गांधी आई और उस पर मोहर लगा के चली गई। बिल्कुल, और जो है देखिए कि जो है इस समय कांग्रेस को इसमें बदलाव करना भी नहीं चाहिए। देखिए, भूपेश बघेल के नेतृत्व में 4.5 साल इस सरकार ने जिस तरह से काम किया है और जनता की
जो लोकप्रियता हासिल हुई है, जनता का विश्वास जिस तरह से भूपेश बघेल को या कांग्रेस सरकार को हासिल हुआ है, उसमें यदि अंतिम 6 महीने का समय भी अब नहीं बचा है, मुश्किल से 4-5 महीने का समय बचा है, उसमें यदि किसी तरह का फेरबदल होगा तो वो शायद कांग्रेस के लिए जो है नुकसानदायक भी सिद्ध हो सकता है, क्योंकि अब यहाँ की जनता भी ये मान चुकी है कि भूपेश बघेल के नेतृत्व में ही कांग्रेस जो चलिए है सर, इसके आगे का सवाल तैयार है, मैं है। आपके पास में जब आऊंगा तो लेकर आऊंगा। वंदना जी हमारे साथ में हैं। वंदना जी, अब उसी भरोसे पर आ जाते हैं। भरोसे का सम्मेलन था, प्रियंका गांधी सीएम भूपेश बघेल पर भरोसा जताकर बताकर गई हैं, और ये भरोसा भी मुझे लगता है कि आप ही के दल के कई नेताओं को डायरेक्ट इनडायरेक्ट संदेश भी दे दिया गया होगा। मेरा सवाल इस बात को लेकर इसी से जुड़ा हुआ है कि प्रियंका गांधी छत्तीसगढ़ आती हैं तो जनता का भरोसा जीतने आई थी या फिर सीएम भूपेश बघेल पर भरोसा बताने जताने? देखिए, जनता का भरोसा तो शुरू से है, क्योंकि पिछले लगातार 4.5 साल से जो काम कर रहे हैं, तो जनता का भरोसा भूपेश बघेल पर जो है वो हम सब जानते हैं। रही बात केंद्रीय जो अपने प्रियंका गांधी जी आई, तो उनको भी बहुत अच्छे से भरोसा है। यहाँ पर जो लगातार कार्य कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ में जो कार्य हो रहा है, तो ये भरोसा तो हम सबको एक दूसरे के ऊपर है, क्योंकि संगठन एक ऐसी जो होती है, अगर आप एक साथ अगर उंगली बांधोगे, एकजुट रहोगे, तो वो कोई भी कार्य हो उसको कार्य को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। और दूसरी बात, लगातार अगर हम देख रहे हैं कि अगर छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, तो आप देखेंगे कि भाजपा के पास अभी छत्तीसगढ़ में कुछ भी मुद्दा नहीं बचा है। आप किसानों की बात नहीं करते, क्योंकि आप पूरे देश में अगर कंपेयर करेंगे कि छत्तीसगढ़ के जो किसान है उसका यहाँ पर समर्थन मूल्य है, बोनस है, सब तरफ से यहाँ किसान बहुत अच्छा खुशहाल है। यदि हम बात करते हैं युवाओं को, तो युवाओं की अगर बेरोजगारी दर देखते हैं तो छत्तीसगढ़ में देश में सबसे अगर यदि कम है तो छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर कम है। यदि हम महिलाओं की बात करते हैं तो आप देखेंगे कि महिलाओं को हम आत्म सम्मान दे रहे हैं और साथ में आत्मनिर्भर बना रहे हैं, और आत्मनिर्भर बनाने के लिए हम स्वयं सहायता समूह से जोड़ रहे हैं, उनको प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि वो स्वरोजगार को प्राप्त कर सके। तो इस तरह से लगातार हम काम कर रहे हैं, बुजुर्गों के लिए काम कर रहे हैं, महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं, युवाओं के लिए काम कर रहे हैं, बच्चों के लिए काम कर रहे हैं। तो यहाँ छत्तीसगढ़ में अब भारतीय जनता पार्टी के पास मुद्दा नहीं है। अगर मुद्दा है तो सिर्फ एक ही मुद्दा है, एक जाति से दूसरी जाति को लड़ाना, यहाँ का जो वातावरण है उसको प्रदूषित करना, यही हम लोगों के पास एक रास्ता बचा हुआ है। दूसरी बात, क्या वंदना जी, ठीक है आप जो बात कह रही हैं, और ये भी संदेश है प्रियंका गांधी का कि कई बीच बीच में जो तमाम सारी चीजें पार्टी में दिखती हैं, पार्टी के नेताओं के बीच में दिखती हैं, उनको भी कहीं ना कहीं इसके जरिए संदेश है कि आप एकजुट हो जाइए, जो आपके अंदर है, जो आप पाले बैठे हैं उसको अंदर ही रहने दीजिए। अब जो कुछ है भूपेश बघेल हैं, जो कुछ उनके डिसीजन है, जो उनके निर्णय हैं, उन्हीं के हैं। देखिए, अगर ये डिसीजन और निर्णय की बात है तो एक जो है प्रमुख को आप जब तक एक सामने नहीं लाएंगे, जिस हिसाब से हमारे छत्तीसगढ़ में जो चेहरा है भूपेश बघेल है, और भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं तो उनके पास एक भी चेहरा नहीं है। ये बहुत ही ज्यादा इन लोगों की दुर्दशा की स्थिति है, जो 15 साल की सरकार में रहने के बाद भी आज भूपेश बघेल की तोड़ इनकी पास नहीं है। चेहरा ठीक है, आपने सवाल आगे बढ़ा दिया है वंदना जी ने। राजकुमार राठी साहब, ये लंबे समय से देखा जा रहा है कि बीजेपी के पास वो चेहरा नहीं है। हालांकि ये अलग बात है कि जब दिल्ली से कोई ना कोई छत्तीसगढ़ में आपके जो चेहरे हैं वो आते रहते हैं, लेकिन क्या ऐसी वजह रही है कि एक ऐसा चेहरा दिखे? 6 महीने 7 महीने का वक्त है कि वो लीड करता हुआ इलेक्शन में दिखे, जिस तरह से वंदना जी भी कह रही हैं। देखिए दिव्यांशु जी, सबसे पहली बात मेरी बहन जो कह रही है कि छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर कम है, अगर वंदना जी छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर कम है तो 18,26,123 लोगों का पंजीयन कैसे हुआ? आप इसमें बताएं। दूसरा, आप बेरोजगारी भत्ता 4.5 साल तो दिया नहीं। आप युवाओं को साधने के लिए 1 अप्रैल से आपने बेरोजगारी भत्ता देने की बात की, उसमें आपने 50 ठोक नियम लगा दिया कि जो उनके परिवार का कोई व्यक्ति अगर सरकारी नौकरी में है आप उसे बेरोजगारी भत्ता नहीं देंगे, उसकी अगर 2 एकड़ जमीन है आप उसको बेरोजगारी भत्ता नहीं देंगे, उसका पंजीयन अगर 2 साल पुराना नहीं है तो आप उसको बेरोजगारी भत्ता नहीं देंगे। इस प्रकार से कई कंडीशन आपने लगाकर, मैं समझता हूं आपने जो पात्रता जारी की है इसमें 50,000 बेरोजगार जो हमारे युवा भाई हैं, जो युवा साथी हैं, वो भी इस क्राइटेरिया में नहीं आएंगे। आप बेरोजगारी भत्ता किनको दे रहे हैं?
और 18 लाख लोगों का पंजीयन कहां से हुआ अगर छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर कम है? और दिव्यांशु जी, दूसरी बात जो ये बोल रहे हैं, भरोसे का सम्मेलन, भरोसे का बजट, मतलब इस बात को तो कांग्रेस स्वीकार कर रही है कि छत्तीसगढ़ की जनता का भरोसा कांग्रेस की सरकार से, भूपेश बघेल की सरकार से उठ चुका है। इसलिए बार बार भरोसे का शब्द यूज कर रहे हैं। भूपेश बघेल जी बहुत लोक लुभावना बजट लेके आए हैं। दिव्यांशु जी, आप पत्रकार हैं, आपको जानकारी है कि चुनावी वर्ष में कोई ज्यादा सरकार का काम होता नहीं है। बहुत बड़ा राजेश सक्सेना आपके साथ में हूँ आज, समाचार पत्र में पढ़ रहा था। राजकुमार राठी साहब, मैं राजेश सक्सेना हूँ जी। चलिए बोलिए। राजेश जी 200 करोड़ रुपए तो बजट जो है वो तो खाली विधानसभा चुनाव के लिए आरक्षित किया गया है और इस चुनावी वर्ष में 6-7 महीना बचा है, कोई विशेष काम होना नहीं है। जो लोक लुभावना बजट हुआ जो पिछले साल लाए थे, मैं इस साल लेकिन सर अब तो ठीक है, आप जो बातें आप कर रहे हैं, लेकिन बात आके कहीं ना कहीं चेहरे पे टिक जाती है, चेहरे पे आके टिक जाती है। आपके पूर्व सीएम रमन सिंह हैं, आप उनको भी पूरी तरीके से नहीं दे रहे हैं कमान जी। राजेश जी, भारतीय जनता पार्टी में कमल फूल चेहरा होता है और भारतीय जनता पार्टी विकास के विषय पे चुनाव लड़ती है। भारतीय जनता पार्टी समाज के अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति के वो शासन की सुविधा को प्राप्त हो, इस विषय को लेकर बात करती है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि हर व्यक्ति को, जो छत्तीसगढ़ का नागरिक है, जो छत्तीसगढ़ का मतदाता है, उसको सभी प्रकार की सुविधा मिले। लेकिन इस सुविधा को रोकने का काम भी कोई कर रहा है। इस प्रदेश में जो कांग्रेस की सरकार, भूपेश बघेल की सरकार कर रही है, अमृत मिशन योजना, राजेश जी, हमारी सरकार, केंद्र सरकार चाहती थी घर घर तक पानी पहुंचे, लेकिन अमृत मिशन योजना मैं आपको बताना चाहूंगा जी। चलिए ठीक है, तमाम सारे मुद्दे हैं, तमाम सारे, राजकुमार राठी साहब, तमाम सारे मुद्दे हैं जी। राजेश सक्सेना जी, आधे मिनट का समय लूंगा जी। जब भारतीय जनता पार्टी बात करती थी कि गरीबों को आवास नहीं मिला है, तो ये लोग कहते थे कि हम राजनीति कर रहे हैं। क्यों इनके मंत्री टीएस चौधरी ने इस्तीफा दिया? क्यों उन्होंने मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा कि छत्तीसगढ़ में जो है लोगों को आवास नहीं मिल रहा, इसलिए मैं जो है ग्रामीण पंचायत विभाग से इस्तीफा देता हूं। चलिए अब ये क्यों नहीं बात? ठीक है राजकुमार राठी साहब, तमाम सारे मुद्दे हैं। मुझे लगता है कि अब चूंकि चुनाव की बेला है तो ये तमाम सारे जो मुद्दे उन पर जिक्र होगा ही, कांग्रेस अपने तरफ से और बीजेपी अपने तरफ से। लखन चौधरी साहब वहीं पर उसी मुद्दे पर आ जाते हैं। भूपेश पर भरोसा जिस तरह से जता के गई है प्रियंका गांधी, और मेरा जब आपसे चर्चा हो रही थी मैंने कहा था उससे आगे का सवाल यही है कि जो भले दबी जुबान पर अपनी बात कर रहे हों तमाम सारे नेता या अंदर से कर रहे हों, अब उनको समझ लेना चाहिए कि जो रीति नीति है पार्टी की, जो कांग्रेस की है, उसके अनुसार आपको चलना होगा। अब इफ एंड बट कुछ भी नहीं है। बिल्कुल ये साफ संदेश है और इसी में कांग्रेस का हित भी है और कांग्रेस की भलाई भी इसी में है। राजेश जी देखिए, निश्चित रूप से इस समय छत्तीसगढ़ की जनता का जो विश्वास है या जनता का जो भरोसा है, भूपेश बघेल ने अपने काम के दम पर जीतने की पूरी कोशिश की है, भरसक कोशिश की है और जनता का भरोसा भूपेश पर है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। देखिए, कांग्रेस में ही नहीं बल्कि भाजपा में या विपक्ष में भी छत्तीसगढ़ में इस समय भूपेश बघेल का कोई विकल्प भी नहीं है। भाजपा को जिस तरह से आक्रामकता के साथ जवाब देने के मामले हो या अपनी नीतियों को पार्टी के भीतर लागू करवाने के मामले हो या किसी भी मामले में, जैसे बजट पर जनता का भरोसा की बात हो या ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर काम करने की बात हो, तो किसी भी मामले में भूपेश सरकार की जो नीतियां, योजनाएं, कार्यक्रम इस समय जो है सर्व एक तरह से कहे कि स्वीकार्यता की स्थिति पर पहुंच चुकी है। और इसलिए भी अब कांग्रेस में भी एक समय था जब टीएस सिंहदेव को उनके विकल्प के तौर पर देखा जाता था, लेकिन अब मुझे लगता है कि ये विकल्प भी अब लगभग खत्म हो गया है और भूपेश बघेल का अब कोई विकल्प जो है छत्तीसगढ़ में बचता नहीं है। और इस समय केंद्रीय जो नेतृत्व है भाजपा का, खास करके मोदी और शाह की जो जोड़ी है, उसको भी जिस तरह से आक्रामकता के साथ जवाब देते हैं भूपेश बघेल, तो ये भी भूपेश बघेल की एक बड़ी सफलता है कह लीजिए, या सफलता भी और मुझे लगता है लखन चौधरी साहब मजबूती भी है उनकी, कह लीजिए। तो ये भी भूपेश बघेल के पक्ष में जाता है और इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए बिल्कुल अहम बात आप कह रहे हैं कि जो जिस तरह से आपने जिक्र किया कि ये मजबूती सी बात को लेकर है कि जो केंद्रीय नेतृत्व है, उनका जो पार्टी नेतृत्व है, उन पर भरोसा कर रहा है। और भरोसे का सम्मेलन था, सीएम भूपेश बघेल पर प्रियंका गांधी भरोसा जता के गई हैं और ये भरोसा पार्टी के भीतर जो तमाम सारे नेता हैं कहीं ना कहीं चाह रखते थे।
लखन चौधरी साहब ने बेहतर तरीके से अपनी बात को मैं ये सारी चीज़ें बता दी हैं कि कहीं ना कहीं उनको भी अब समझ लेना चाहिए कि जो कुछ है वो सीएम भूपेश बघेल हैं, वही नेता हैं। 2023 में जो इलेक्शन होने जा रहा है, तीनों मेहमानों का यहाँ मैं शुक्रिया करूँगा। तो कुल मिलाकर अब छत्तीसगढ़ में जिस तरह की स्थिति कांग्रेस की लिहाज से अगर देखा जाए तो बिल्कुल क्लियर है कि भूपेश बघेल के नेतृत्व में ही ये चुनाव और तमाम सारी चीज़ें जो चलती रही हैं, बीच बीच में हमने छत्तीसगढ़ में देखा कई नाम, कई चेहरे, और ये कहा गया छत्तीसगढ़ से लेकर दिल्ली तक की जिस तरह से मैराथन दौड़ हुई, मुझे लगता है कि अब सारी चीज़ें पीछे हो गई हैं और कहीं ना कहीं अब कांग्रेस का जो फोकस है वो 2023 इलेक्शन को लेकर है। वही बीजेपी की अगर हम बात करें, भले ये बात आती हो कि वहाँ पर चेहरा नहीं है, लेकिन जिस तरह से केंद्रीय नेतृत्व लगातार छत्तीसगढ़ में समय समय पर रणनीति तैयार कर रहा है, स्ट्रेटजी तैयार कर रहा है, और यही कारण है कि जो आने वाला मुकाबला है दिलचस्प है, कड़ा है। गुहार छत्तीसगढ़ में बस इतना ही। IND 24 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।